पितृ अमावस्या का रहस्य। क्या पितरों का तर्पण करने से उनको लाभ होता है? आइए कुछ बातें पितरों के बारे में हम जानते हैं। हिंदू संस्कृति में माता पिता और गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से संबोधित किया गया है, क्योंकि इनके प्रयत्न से ही बालक का विकास होता है। इस उपकार के बदले में हमको इन तीनों के प्रति अटूट श्रद्धा मन में धारण किए रहने का शास्त्रकारों ने आदेश दिया है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। इन श्रुतियों में इन्हें देव नरतनधारी मानने और श्रद्धा रखने का विधान किया गया है। ये कृतज्ञता की भावना सदैव बनी रहे, इसलिए गुरुजनों का चरण स्पर्श अभिनंदन करना नित्य के धर्म कृत्यों में सम्मिलित किया गया है। कभी कभी हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि मरे हुए व्यक्तियों को श्राद्ध करने से कुछ लाभ है कि नहीं। इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि होता है, अवश्य होता है। संसार एक समुद्र के समान है, जिसमें जल कणों की भांति हर एक जीवन है। विश्व एक शिला है तो व्यक्ति एक परमाणु। जीवित या मृत आत्मा इस विश्व में मौजूद है और अन्य समस्त आत्माओं से उसका संबंध है। संसार में कहीं भी अनीति, युद्ध, कष्ट, अनाचार, अत्याचार हो तो दूसरे देशों के निवासियों के मन में उद्वेग उत्पन्न होता है। जाड़े और गर्मी के मौसम में हर एक वस्तु ठंडी और गर्म हो जाती है। छोटा सा यज्ञ करने पर भी उसकी दिव्य गंध व भावना समस्त संसार के प्राणियों को लाभ पहुंचाती है। इसी प्रकार कृतज्ञता की भावना प्रकट करने के लिए किया हुआ श्राद्ध समस्त प्राणियों में शांतिमयी सद्भावना की लहरें पहुंचाता है। ये सूक्ष्म भाव तरंगें तृप्तिकारक और आनंददायक होती हैं। सद्भावना की तरंगें जीवित मृत सभी को तृप्त करती हैं, परंतु अधिकांश भाग उन्हीं को पहुंचता है जिनके लिए वो श्राद्ध विशेष प्रकार से किया गया हो। कोई भी सामान कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना हो तो देर में और कठिनाई से पहुंचता है, परंतु सूक्ष्म तत्वों के संबंध में ये बात नहीं है। उनका आवागमन आसानी से हो जाता है। हवा, गर्मी, प्रकाश और शब्द आदि को बहुत बड़ी दूरी पार करते हुए कुछ विलंब नहीं लगता। विचार और भाव इससे भी सूक्ष्म है। वो उस व्यक्ति के पास जा पहुंचते हैं जिसके पास वो फेंके जाएं। तर्पण का कर्मकांड प्रत्यक्ष रूप से बुद्धिवादी व्यक्ति के लिए कोई महत्व ना रखता हो, परंतु उसकी महत्ता तो उसके पीछे काम कर रही भावना में है। भावना ही मनुष्य को असुर, पिशाच, राक्षस या महापुरुष, ऋषि, देवता बनाते हैं। इसी के द्वारा मनुष्य सुखी, स्वस्थ, पराक्रमी, यशस्वी तथा महान बनते हैं, और यही उन्हें दुखी, रोगी, दीन, हीन बना देता है। मनुष्य और मनुष्य के बीच में जो जमीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ता है वो भावना का ही अंतर है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने अपने धार्मिक कर्मकांडों का माध्यम इसी महान शक्ति को बनाया है। इन्हीं सब कारणों से हिंदू अपने पितरों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, उनके प्रति अपनी भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए वर्ष में 15 दिन का समय अपने पितरों के लिए देते हैं। श्राद्ध में ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान दिया जाता है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस व्यक्ति विशेष को आप वस्तुएं दान में दे रहे हैं वो शीघ्र ही उसके काम आने वाली हो, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली हो। ऐसा ना हो कि आप रुपया खर्च करके दान दें और वो वस्तुएं उनके घर पर लंबे समय तक बिना काम के पड़ी रहें। ये बात युक्ति संगत नहीं दिखती कि यदि किसी वृद्ध या वृद्धा की मृत्यु हो जाए तो वृद्ध या वृद्धाओं को ही भोजन कराया जाए या दान दिया जाए, या विधवा के स्वर्गवास होने पर विधवाओं को ही दान दिया जाए। आवश्यकता को देखकर ही दान
का महत्व और लाभ सिद्ध होता है। भोजन कराते समय निर्धन विद्यार्थियों की फीस आदि के लिए भी स्थान रखना चाहिए। पितरों के लिए दिए गए दान द्वारा उनके जीवन का उत्थान होगा। उनकी अंतरात्मा से आपके पितरों के प्रति शांतिदायक सत्प्रेरणाएं निकलेंगी। इसी प्रकार से सत्कार्यों में योग देने के लिए दान के अन्य उपाय भी सोचे जा सकते हैं। तर्पण तो श्राद्ध में किया ही जाता है। इसके साथ साथ पितरों की शांति के लिए अखंड ज्योति प्रेस के द्वारा प्रकाशित सूक्त संहिता नामक पुस्तक में वर्णन पितृ सूक्त के मंत्रों से हवन करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में कोई भी शुभ या अशुभ कार्य हवन के बिना नहीं माना जाता। देव ऋण ऋषि ऋण से पितृ ऋण बड़ा माना जाता है, इसलिए उस ऋण को चुकाने का हमारा कर्तव्य है। महापुरुषों, ऋषियों, संत महात्माओं और अवतारों के जीवन चरित्रों का मनन हमें करना चाहिए। समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए जो जो महान कार्य उन्होंने असहनीय कष्ट झेल कर किए हैं, उन पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। यदि अपनी परिस्थितियां आगे बढ़ने से रोकती हों, तो जिन कठिन परिस्थितियों में उन्होंने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का उत्थान किया है, इसका अध्ययन करना चाहिए और उनके ऋण को चुकाने के लिए जन कल्याण के लिए सत संकल्प करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि संकल्प के बिना बड़े कार्य सफल नहीं होते, इसलिए इनका हमारे शास्त्रों में विधान रखा गया है। परहित की भावना उत्पन्न होने से अपनी आध्यात्मिक उन्नति का द्वार भी खुल जाता है और जितना उस मार्ग पर वो आगे बढ़ता जाता है, उससे अधिक वो स्वयं को उन्नति पथ पर अग्रसर हुआ पाता है। इसीलिए अखंड ज्योति परिवार का कोई भी परिजन ऐसा न रहे जो अपने पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए भविष्य में सत्कार्यों के लिए संकल्प ना करे। इसलिए अपने पितरों के प्रति सम्मान का भाव रखिए, पितृ तर्पण कीजिए, उनका श्राद्ध कीजिए, दान दीजिए। ये सभी आपके बहुत काम आएगा। शिव पुराण में वर्णित एक उपाय ये भी है, जो प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा भी बताया गया है, कि तुलसी के क्यारे में गंगा जल एक कटोरी में अपने पितरों का नाम और गोत्र लेकर बोलकर छोड़ दीजिए। इससे भी आपके पितृ संतुष्ट होंगे। आज के लिए इतना ही।